हेलो बच्चों, आज हम लोग JCERT रांची झारखंड के कक्षा अष्टम के गणित विषय से प्रश्नावली 1.1 परिमेय संख्याएं में इसके पिछले वीडियो में हमने देखा 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों का किस प्रकार से हल होगा। आज के वीडियो में हम 6 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे और उसका किस प्रकार से हल किया जाएगा वो भी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है, निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। परिमेय संख्या हम लोग समझ चुके हैं कि परिमेय संख्या को हमेशा P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो है वो दिया गया है A बराबर 2/5। तो इसके समतुल्य भिन्न किस तरह से निकाला जाएगा? 2/5, इसको हम पहले 2/5 को 2/2 से गुना कर देंगे। तो 2/2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 और नीचे का हो जाएगा 10, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसको अगर हम काटेंगे तो 2/5 ही आ जाएगा। दूसरा आगे लिखेंगे 2/5 को, यदि 2/5 इसको 3/3 से गुना करें तो ये हो जाएगा 6/15। इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं, इसको काटेंगे तो 2/5 ही आएगा। फिर 2/5 को इसी तरह से 2/5 को यदि 4/4 से गुना करें तो ये हो जाएगा 8/20। तो इस प्रकार से ये जो 4/10, 6/15 और 8/20 प्राप्त हुआ, ये 2/5 का समतुल्य भिन्न है, समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो B नंबर का प्रश्न है उसे भी हम लोग करेंगे। B नंबर में दिया गया है 5/-7। तो यहाँ पर जो है इसको भी हम लोग उसी तरह से करेंगे, परंतु इसमें -7 नीचे दिया गया है, इसको पहले हम लोग इस प्रकार से बदल लेते हैं। -7 है, इसको 5/-7 इंटू -1/-1, इस संख्या को हम लोग बदल लिए। इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा -5 और नीचे इस माइनस और इस माइनस को गुना कर देंगे तो प्लस हो जाएगा और ये संख्या हो जाएगा 7, यानी कि संख्या बदलकर हमने कर दिया -5/7। अब आगे इसका जो है परिमेय 3 समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? -5/7 इसे -5/7 इसे हम पहले 2/2 से गुना कर देंगे। तो -5 और 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 10, 10/7 दूनी 14, तो ये हो गया -10/14। आगे फिर इसके आगे के संख्या प्राप्त करने के लिए -5/7 -5/7 गुना 3/3, तो इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा -15/21। ठीक है, आगे तीसरा संख्या प्राप्त करने के लिए -5/7 बराबर -5/7 गुने 4/4 बराबर, इसको गुना कर देंगे -20/28। तो इस प्रकार से हमें कौन कौन संख्या प्राप्त हुआ? -10/14, -15/21 और -20/28। ये जो है तीनों 5/-7 का समतुल्य परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आगे हम लोग जो है C नंबर को देखेंगे। तो C नंबर में है 3/8। C नंबर में है 3/8। तो इसका समतुल्य परिमेय संख्या हम कैसे प्राप्त करेंगे? ठीक उसी प्रकार से जैसे जो है A और B का प्राप्त किए। 3/8, इसको सबसे पहले 3/8 है तो 2/2 से गुना कर देंगे। 3 और 2 गुना करेंगे तो 6 और 8 और 2 गुना करेंगे तो 16, यानी कि 6/16। और फिर आगे 3/8 को 3/3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9/24। ठीक है, और फिर 3/8 को 4/4 से गुना कर देंगे, 4/4, तो 3 4 12 और 4 32। तो इस प्रकार से हमारे पास प्राप्त संख्या हुआ 6/16, 9/24 और 12/32। ये तीनों जो है वो 3/8 का समतुल्य परिमेय संख्या है। आगे D नंबर में है। D नंबर में अगर D नंबर में -2/-3 दिया गया है, तो इसका जो है किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे? सबसे पहले बच्चों, ये जहाँ जिस संख्या में ऊपर और नीचे दोनों में ही माइनस हो तो उसमें जो है माइनस नेग्लेक्टेड हो जाता है, अर्थात इसको माइनस को हम लोग मान्य नहीं करते, अर्थात ये संख्या 2/3
ही मानते हैं। आगे तो 2/3 का जो है तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त करने के लिए 2/3 है, इसको पहले 2/2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 4/6। फिर 2/3 को 3/3 से गुना करेंगे, 3/3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6/9। फिर 2/3 को हम लोग 2/3 इसको 4 से गुना करेंगे, 4/4 से, तो ये हो जाएगा 8/12। तो हमें कौन कौन संख्या प्राप्त हुआ? 4/6, 6/9 और 8/12। ये तीनों जो है -2/3 -3 इसका तुल्य जो है परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हमने ज्ञात किया सारे जो परिमेय संख्या है, समतुल्य परिमेय संख्या, उन सारे को हमने ज्ञात कर लिया। अब 7 नंबर के प्रश्न को देखेंगे और उसका जो है हम लोग हल समझेंगे। तो यहाँ पर 7 नंबर के प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम क्या होता है अब तक आपने जान चुका है, आप लोग जान चुके हैं कि जिसमें छोटे से बड़े की ओर संख्या को सजाया जाता है। तो यहाँ पर ये संख्याएं दिया गया है 1/2, 2/9, 4/3 और 1/6। इन्हीं संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इन जो नीचे जो हर है इसका पहले हम लोग लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। 2, 9, 3 और 6 का लघुत्तम समावर्तक। तो लघुत्तम समावर्तक निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या संख्या है? 2 है, 9 है, 3 है और 6 है। तो सबसे पहले 2 से हम इसको ये करते हैं, 1, 9, 3 और ये 3, ठीक है। अब फिर से 3 से इसको 1, 3, 1 और 1। तो इसके बाद इसे 2 × 3 × 1 × 3 × 1 ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब सबको गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2 और 3 6, 6 और 3 18, यानी कि 18 इसका लघुत्तम समावर्तक हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। अब जो है 1/2 को हमें ऐसे लिखना है ताकि इसका जो हर है वो 18 हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे 9 से गुना करना होगा। 9 दूनी 18, 18 को यदि हम 2 से भाग करेंगे तो 9 आएगा, उसी 9 से हमें ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। तो हम गुना कर देते हैं, 9/18 ये हो जाएगा संख्या। इसी तरह से 2/9 को हमें क्या करना होगा, ऊपर नीचे 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4/18। और फिर 4/3 के लिए 3 को अगर 18 को 3 से भाग देंगे तो 6 होगा, इसलिए इसे 6/6 से जो है गुना करना पड़ेगा। तो 4 6 24 और नीचे 36, 6 और 6 सॉरी ये 6 ये 3 है, 3 तो 18, 6 3 18। तो इस प्रकार से अंत में है 1/6। तो इसे 1/6 को 3/3 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो गया 3/18। तो अब की हम लोग देख रहे हैं कि सभी का हर जो है बराबर हो गया है। तो हमें जो संख्या प्राप्त हुआ क्या क्या है, 9/18 है, 4/18 है और 24/18 है और 3/18 है। अब इसमें क्या है कि हमें नीचे वाला हर जब बराबर हो जाता है तो ऊपर जो है जो संख्या छोटा है वो छोटा रहेगा, और जैसे जैसे उसके बाद आगे बढ़ेगा वो संख्या वैसे जो है इससे आगे का संख्या यानी कि बड़ा संख्या होगा। तो 3 सबसे छोटा है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 24 है। तो उसको हम लोग फिर इस तरह से लिख सकते हैं, इस संख्या को 3 जो है 3/18, उसके बाद 4/18, फिर 9/18, फिर 24/18, ठीक है। तो ये 3/18 हमें किसके लिए प्राप्त हुआ है? 3/18 जो है 1/6 के लिए प्राप्त हुआ है। तो 1/6 हो गया, इसको अब सजा के लिखना होगा। 4/18 किसके लिए प्राप्त हुआ है? 2/9 के लिए प्राप्त हुआ है, इसको लिखना होगा। फिर 9/18 किसके लिए प्राप्त हुआ है? 1/2 के लिए प्राप्त हुआ है, इसको लिखना होगा। फिर 24/18 किसके लिए प्राप्त हुआ है? 24/18 4/3 के लिए प्राप्त हुआ है, तो इसे हमको लिखना होगा। तो इस प्रकार से जो ये ऊपर दिया गया संख्या है उसे इस प्रकार हम आरोही क्रम में लिख सकते हैं। इसके बाद बी नंबर में प्रश्न दिया गया है। बी नंबर में है
4/5, उसके बाद कॉमा -2/7, कॉमा -1/2, कॉमा -1/3। तो इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है। अब इसका भी हम लोग जो है ए नंबर की तरह ही जो है सबसे पहले नीचे के जो हर है उसका एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो हमें 5, 7, 2, 3 इसका लघुत्तम समवर्तक पहले प्राप्त करना होगा। ठीक है, तो 5, 7, 2 और 3 का लघुत्तम समावर्तक। तो इसका लघुत्तम समावर्तक कितना होगा? 210 होगा। आप निकाल कर देख लेना। यदि निकालने जाएंगे सबका तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए आप इसको निकाल लेना। ये 210 ही होंगे। फिर 4/5 जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसमें हमें नीचे हर जो है वो 210 होना चाहिए, इसलिए 210 को 5 से पहले हमें भाग करना होगा। तो जो संख्या प्राप्त होगा उसे ही हमें इसे 4/5 को ऊपर और नीचे गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अगर 5 से भागा देंगे तो हो जाएगा 42। तो इसलिए ऊपर और नीचे 42 से हमें गुना करना होगा। तो 4 को अगर 42 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 168, और इसको गुना तो हम 210 होगा क्योंकि भाग किए हैं। अब आगे -2/7, इसको भी पहले 7 को 210 से भागा करेंगे तो जितना होगा उससे हमें ऊपर और नीचे गुना, तो गुना करने पर हमें प्राप्त होगा 30। तो यहाँ पर हम लोग इसीलिए ऊपर नीचे 30 से गुना कर देंगे। ठीक है, ऊपर नीचे 30 से गुना कर देंगे तो ऊपर ये कितना हो जाएगा? -60 और नीचे 210। आगे फिर दूसरा संख्या है -1/2। तो 2 को इससे अगर हम भागा देंगे 210 से 2 को भागा देंगे तो हो जाएगा 105, यानी कि -1/2 को 105 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? -105/210। आगे संख्या है -1/3। तो -1 और 3 ऊपर नीचे किस संख्या से गुना करेंगे? इसको अगर हम लोग भाग करेंगे तो होगा 70। तो 70 से ऊपर नीचे भाग करना होगा। तो कितना हो जाएगा? -70/210। अब हमारे पास जो संख्या आया वो इस प्रकार से है: 168/210, -60/210 और -105/210 और है 70/210, -70। ठीक है, तो इसमें 3 संख्याएं माइनस में। अब हम लोग देखते हैं कि सभी का हर जो है बराबर है, इसलिए ऊपर की संख्या जो छोटा है वो संख्या छोटा हो जाएगा और जो बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम पहले इसी के अनुसार सजाते हैं। इसमें सबसे छोटा संख्या है वो -105 है, -105 और बटा 210। उसके बाद है -70। ठीक है, तो हो गया -70/210। उसके बाद है -60/210, फिर है 168/210। तो इस प्रकार से हमने सजा लिया। अब -105/210 किसके लिए है? -1/2 के लिए है। तो -1/2। उसके बाद कौन सा संख्या है? -70/210, वो किसके लिए है? -1/3 के लिए। तो -1/3। फिर जो है -60/210 किसके लिए है? -2/7 के लिए। फिर जो है 168/210 किसके लिए? 4/5 के लिए। तो इस प्रकार से जो है हम लोग इसको भी जो है लिख दिए, ये आरोही क्रम में संख्याओं को। ठीक है, और हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यदि चिन्ह का प्रयोग हम ना करें तो इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। ये भी आरोही क्रम में ही लिखा गया। ठीक है, तो आगे हम लोग सी नंबर को देखेंगे और उसको भी हम लोग इसी प्रकार से हल करेंगे। तो इस प्रकार से सी नंबर में प्रश्न दिया गया है 3/4, 5/12, -7/16 और 11/-24। तो इसे हम लोग देख चुके हैं कि -11/24 ये जो है ये माइनस नीचे है, तो इसे हम ऊपर नीचे -1 से गुना कर देते हैं संख्या को ठीक से जानने के लिए। ठीक है, -1 तो ऊपर हो गया -11, नीचे हो गया 24, यानी कि इसे इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। अब क्या करना है? संख्या 4, 12, 16 और 24
इसका लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो इसका लघुत्तम समावर्तक होगा 48। ठीक है, 48 इसका लघुत्तम समावर्तक होगा। तो आगे अब हम लोग -3 बटा संख्या, पहली संख्या जो है -3 बटा 4, इसको जो है किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। 48 उसका भी जो है हर होना चाहिए। तो -3 बटा 4 को कैसे लिख सकते हैं, -3 और 4, इसको 48 में 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 12, यानी कि 12 से ऊपर नीचे हमें गुना करना होगा। 12 चौक 48, तो 12 से गुना करना पड़ेगा। अब 3 और 12 को गुना करेंगे तो हो जाएगा -36 और नीचे हो जाएगा 48। ठीक है, आगे दूसरा संख्या है यहाँ हमारे पास 5 बटा 12। तो 5 बटा 12, तो 48 को 12 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4। तो ऊपर नीचे हमें 4 से गुना करना होगा। 5 और 12 ऊपर नीचे 4 से गुना करना होगा। ठीक है, 4 से गुना करना होगा। 5 और 4 को गुना करेंगे तो 20 और 12 4 को गुना करेंगे 48। फिर है संख्या -7 बटा 16। तो -7 बटा 16 को अगर 48 में 16 से भाग देंगे तो हो जाएगा 3। तो इसलिए ऊपर नीचे इसे 3 से गुना करना होगा। 3 से गुना कर देते हैं। तो 7 और 3 हो गया 21 और नीचे हो गया 48। ठीक है, अब जो है अंतिम संख्या है 11 बटा 24। तो इसको जो है 48 को 24 से भागा देंगे तो हो जाएगा 2, इसलिए इसे ऊपर नीचे 2 से जो है गुना करना होगा। 2 से गुना करना होगा। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे हो जाएगा 22 बटा 48। हमें कौन कौन सी संख्या प्राप्त हुई, -36 बटा 48 और 20 बटा 48, -21 बटा 48 और -22 बटा 48, ये संख्याएं हमें प्राप्त हुई। तो अब हमारा जो है सारे हर जो है बराबर हो गए हैं, इसलिए अब हमें ऊपर के जो दिए गए संख्या है उसके अनुसार इसे जो है आरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे छोटा हो गया -36, तो -36 बटा 48। फिर उससे छोटा है उसके बाद है -22 है, -22 बटा 48। उसके बाद है -21 बटा 48 और अंत में है 20 बटा 48। तो इस प्रकार से अब संख्या को, जो संख्या दिया गया है उसको हमको सजाना है। तो -36 बटा 48 किसके लिए है, -3 बटा 4 के लिए, -3 बटा 4। उसके बाद -22 बटा 48 किसके लिए है, -22 बटा 48 है -11 बटा 24 के लिए। फिर -21 बटा 48 किसके लिए है, -7 बटा 16 के लिए, -7 बटा 16 के लिए। उसके बाद 20 बटा 48 किसके लिए है, 5 बटा 12 के लिए है। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, -3 बटा 4 और -11 बटा 24, -7 बटा 16 और 5 बटा 12। तो इस प्रकार से हम लोग जो है सी नंबर का जो है किस प्रकार से हल हो रहा है हम लोग देखे और समझ गए। ठीक है, अब हम लोग डी नंबर में जो प्रश्न है उसको लिखेंगे और उसका हल को जानेंगे कि कैसे होगा हल, उसको भी जानेंगे। ठीक है, तो प्रश्न है 1/6, 2/9, 1/2 और है 4/3, 4/3। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नीचे जो संख्याएं दिए गए हैं 6, 9, 2 और 3 का लघुत्तम समावर्तक हमें ज्ञात करके लिखना है। तो इसका लघुत्तम समावर्तक होता है 18, इसका 18 को लिख देंगे। अब जो है सारे संख्या जितने हैं सबको इस प्रकार से लिखना है ताकि उसका हर जो है 18 हो जाए। तो 1/6 को किस संख्या से गुना करेंगे कि ऊपर नीचे जो हर जो है वो 18 हो जाए। तो इसके लिए 18 को 6 से भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, तो ऊपर नीचे हमें 3 से गुना करना होगा। तो ये संख्या हो जाएगा 3/18। उसके बाद है दूसरी संख्या 2/9, इसको जो है 18 को 9 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 2, तो 2/9 को ऊपर नीचे 2 से गुना करना पड़ेगा, तब हो जाएगा 4/18। फिर अगली संख्या है 1/2, तो 2 को फिर जो 18 को 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 9, इसलिए ऊपर नीचे 9 से जो है इसे गुना करना है। 1/2 गुना 9, तो 9/18। उसके बाद अगली संख्या है 4/3,
3। तो 18 को 3 से भागा करेंगे तो हो जाएगा 6, इसलिए इसे ऊपर नीचे 6 से गुना करना है, 6 से गुना करना है। तो ये हो जाएगा 24/18। ठीक है, तो अब जो है इसमें हमें जो है प्राप्त हो गया जो संख्या, उसको यहाँ पर लिखेंगे 3/18, 4/18, 9/18 और 24/18। तो हम क्या देखते हैं कि नीचे का सब हर बराबर है। अब ऊपर का जो है हमें क्रम से जो छोटा से बड़ा की ओर ले जाना है। तो ये क्रम जो है हमारा सही क्रम ही है, 3, उसके बाद 4, उसके बाद 9 और उसके बाद 24। तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये भी आपका उत्तर हो गया, इस प्रकार से भी आरोही क्रम हो गया। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/18, 4/18 और 9/18 और 24/18। ठीक है, अब एक संख्याएं किसके लिए है उसे हमको लिखना है। तो ये है 3/18 है 1/6 के लिए, फिर 4/18 है 2/9 के लिए, उसके बाद 9/18 है 1/2 के लिए, फिर 24/18 है 4/3 के लिए। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये आरोही क्रम डी नंबर का भी हमने जान लिया कैसे लिखना है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 दिया गया है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, अवरोही क्रम में लिखिए। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है 3, 11/6, 8/3 और 1/3। तो यहाँ पर चूंकि 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसे 1 मान लिया जाता है, मान सकते हैं। 1 मानने से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए 1 मान सकते हैं। तो ये संख्या हमारे पास क्या क्या हो गया, 3/1, 11/6, 8/3 और 1/3। इसे हमें अवरोही क्रम अर्थात घटते हुए क्रम में लिखना है। तो हमें सबसे पहले 1, 6, 3 और 3 इसका जो है लघुत्तम निकालना है, लघुत्तम समावर्तक करना है। संख्या 1, 6, 3 और 3 का लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, लघुत्तम समावर्तक कितना होगा इसका लघुत्तम समावर्तक होगा 6। तो अब संख्या को हमें इस प्रकार से लिखना है हर संख्या को, ताकि उसका जो है हर 6 हो जाए। ठीक है, तो 3/1 इस संख्या को हम कैसे लिखेंगे, 3/1 को हमें जो है 1 को अगर हम 6 को 1 से भागा देंगे तो 6 होगा, इसलिए हमें 6/6 से इसे गुना करना पड़ेगा। तो ये 6 और 3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 18 और नीचे हो जाएगा 6। उसके बाद फिर अगली संख्या है 11/6। इसमें 6 है ही, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसे 1/1 से हम गुना कर देंगे और यह 11/6 हो जाएगा। उसके बाद है 8/3। इसमें जो है 6 को अगर 3 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि ऊपर और नीचे 2 से गुना करना होगा। ठीक है, 8 और 2 गुना करेंगे तो 16 और नीचे 6। इस प्रकार से अगली संख्या है 1/3। तो इसे भी जो है हमें ऊपर नीचे 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 से गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2/6। इस प्रकार हमारे पास जो संख्या प्राप्त हुआ वो क्या क्या है, 8/6, 11/6, 16/6 और 2/6। अब 6 तो सबका बराबर हो गया। अब हमें देखना है इसमें कि सबसे बड़ी संख्या को आगे लिखना है। इसमें अवरोही अर्थात बड़े से छोटे की ओर जाना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या जो है वो है 18, उसके बाद है 16, उसके बाद है 11, उसके बाद है 2। तो हमें सबसे पहले क्या किसको लिखना है, 18/6 को। उसके बाद जो है लिखना है, उसके बाद 11/6 को, उसके बाद 16/6 को, उसके बाद 11/6 को, उसके बाद 2/6 को। तो इस प्रकार से ये जो है इस प्रकार से लिखा गया, और इसे इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए इन संख्याओं के जिसके लिए है उसको संख्या को यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। 18/6 किसके लिए है, 3 के लिए। ठीक है, और फिर इससे छोटा संख्या कौन है, 16/6। 16/6 किसके लिए है, 8/3 के लिए। उसके बाद कौन है, 11/6। 11/6 किसके लिए, 11/6 तो स्वयं संख्या ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। 2/6 किसके लिए, 1/3 के लिए। तो इसको लिख दिए, हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं बी नंबर में प्रश्न दिया गया है 2/3 - 3/7, 5/21 और 13/42। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, संख्या 3, 7, 21 और 42 इनका जो है लघुत्तम समावर्तक पहले हमें ज्ञात करना होगा। तो इसका पहले लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करते हैं, 3, 7, 21 और 42 का, और उसे लिखते हैं।
तो इसका लघुत्तम समावर्तक 42 आता है। अब हमें संख्याओं को ऐसे लिखना है ताकि उसका हर जो है 42 हो जाए। तो 2/3, तो 42 को 3 से भागा करेंगे तो होगा 16, तो 16 सॉरी ये होगा तो 14 होगा। तो इसलिए 2/3 को ऊपर और नीचे 14 से गुना कर देना होगा। ठीक है, तो ऊपर नीचे 14 से गुना कर देते हैं। 14 दूनी 28 और नीचे 3 और 14 गुना करेंगे तो हो जाएगा 42। तो 42 आ गया। आगे -3/7 है, इसको यदि 42 को 7 से भागा देंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि ऊपर नीचे हमें 6 से गुना करना पड़ेगा। तो इसे 6 से गुना कर देते हैं, तो 3 और 6 हो जाएगा -18/42। आगे है 5/21, तो 21 को 42 को 21 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2, इसलिए 5/21 को 2 से गुना कर देना पड़ेगा। तो 2 से गुना कर देते हैं तो हो जाएगा 10/42। ठीक है, और अंतिम संख्या है 13/42। तो इसमें नीचे 42 है, इसमें हमें क्या करना होगा, 42 को 42 लाने के लिए 1 से गुना करने से ही हो जाएगा। तो इसको 1 से गुना कर देते हैं, ना भी गुना करें तो कोई बात नहीं है। तो ये हो जाएगा 13/42। तो हमारे पास अब कौन कौन सी संख्याएं आई उसे लिख लेते हैं। 18/42, -18/42 और 10/42 और है 13/42। तो हमें क्या करना है, अब इसे अवरोही क्रम में, अर्थात सबसे बड़ी संख्या जो है उसे पहले लिखना है। तो यहाँ पर जो है सारे हर जो है बराबर हो गए हैं, इसलिए हम केवल अंश की तुलना करेंगे। तो अंश की तुलना करते हैं तो यहाँ में सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होता है जो 28, यानी कि 28/42 सबसे बड़ा है। उसके बाद है 13/42, तो इसको 13/42 को हम लिखते हैं। फिर जो है 10/42, माइनस सबसे बाद में आएगा, इसलिए माइनस को नहीं लिखेंगे। -18/42 सबसे अंत में। अब जो है इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, अथवा इसको चिन्ह भी दे सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से चिन्ह भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार हो गया। अब जो है इसे किसके लिए है ये संख्याएं, उसे हमें सजा के लिखना है। ठीक है, तो हम लोग 24/42 किसके लिए है, 24/42 है 2/3 के लिए। फिर 13/42 किसके लिए है, 13/42 तो 13/42 ही है, ये किसी के लिए नहीं है। 10/42 किसके लिए है, 5/21 के लिए, 5/21 के लिए। और -18/42 -3/7 के लिए। तो इस प्रकार से ये हो गया अवरोही क्रम। ठीक है, तो ये इस प्रकार से घटता जा रहा है। आगे जो है सी नंबर का प्रश्न को देखेंगे, या नहीं तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे अवरोही क्रम चिन्ह का प्रयोग अगर हम लोग ना करें तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, -3/7 इस प्रकार से भी ये भी अवरोही क्रम में। तो हम लोग देख रहे हैं सी नंबर का ये प्रश्न है -3/10, 7/-15। तो इसे हम लोग जानते हैं कि -15 जो है माइनस ऊपर भी हम लोग इसका लिख सकते हैं, इसे -7/15 भी लिख सकते हैं, -9/20 और -11/30। तो इसका हल इस प्रकार होगा। सबसे पहले संख्याएं 10, 15, 20 और 30 का लघुत्तम समावर्तक बराबर होगा 60। तो इसके अनुसार हमें सारी संख्याओं के जो हर है उसको 60 करना होगा। तो पहली संख्या है 3/10, 3/10, 60 को अगर 10 से भागा देंगे तो 6 हो जाएगा, इसलिए इस संख्या में ऊपर नीचे 6 से गुना करना होगा। तो ऊपर और नीचे 6 से गुना कर देते हैं, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -18/60। अगली संख्या है -7/15। ठीक है, और तो इसे जो 60 को 15 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4, तो इसलिए इसे 4 से ऊपर नीचे गुना करना होगा, 4 से गुना करना होगा। तो ये हो जाएगा -28/60। ठीक है, और अगली संख्या है -9/20। 60 को अगर 20 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो इस संख्या को ऊपर नीचे 3 से गुना करना होगा। तो इसको गुना करते हैं, -27/60। अगली संख्या है -11/30। तो 11/30 है, तो 60 को अगर 30 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 2, इसलिए इसे ऊपर नीचे 2 से गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा -22/60। अब हमें कौन कौन सी संख्याएं प्राप्त हुआ है, 18/60, फिर -28/60, फिर -27/60 और फिर -22/60। सभी के हर बराबर हो गए हैं। तो ऊपर हम लोग जानते हैं कि जो संख्या माइनस में सबसे छोटा है वही
बड़ा है और जो संख्या माइनस में सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा है, यानी कि -18 सबसे बड़ा है। तो इसको हम लोग आगे लिखेंगे -18/60, उसके बाद है -22/60, इससे छोटा है। उसके बाद फिर छोटा है 27/60 और उससे छोटा है -28/60। तो इस प्रकार से हम लोग लिख दिए। अब -18/60 किसके लिए है? तो -3/10 के लिए है। -22/60 किसके लिए है? तो यह है -11/30 के लिए। -27/60 किसके लिए है? तो -27/60 है -9/20 के लिए। -28/60 किसके लिए है? तो ये है 7/-15 के लिए। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, अथवा इसे इस प्रकार से भी सजा सकते हैं, 3/10 -11/30 -9/20 और 7/-15। तो इस प्रकार से 8 नंबर के हम लोग तीनों प्रश्नों का हल देख चुके। अब हम लोग 9 नंबर का प्रश्न को देखेंगे और उसका हल समझेंगे। तो 9 नंबर में प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो -1 ए नंबर में है -1 और 0। तो इसके बीच में बहुत सारे परिमेय संख्या हो सकते हैं, परंतु हमें मात्र 3 ही परिमेय संख्या लिखने के लिए बोला गया है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले इस संख्या को इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, -1/1 और 0/1। इस तरह से दो संख्या में प्राप्त हो गया, -1/1 और 0/1। तो चूंकि 3 संख्या प्राप्त करना है, इसलिए हम पहली संख्या को जो है इन दोनों संख्या को 4/4 से गुना कर देते हैं। तो -1/1 बराबर यहाँ लिखेंगे -1/1 गुना 4/4। तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, -4/4। और फिर ये जो अगली संख्या है 0/1, इसको भी हम लोग 4/4 से गुना कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 0/4। अब देखिए कि दोनों संख्या में नीचे 4 प्राप्त हुआ है और ऊपर जो है संख्या है -4 और इधर है संख्या 0। तो इन 4 और 0 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं, वो सारी संख्या इसके बीच में आ जाएगा। तो 4 और 0 के बीच में कौन कौन सी संख्या है, वो है -3, -2, -1। तो इस प्रकार से ये संख्याएं हैं इसके बीच में। लेकिन यहाँ बोला है कि परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या चूंकि 4/4 है, तो इसको हम लोग 3/4 लिख देंगे, -2/4 लिखेंगे और -1/4 लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये 3 परिमेय संख्याएं जो है -1 और 0 के बीच में होंगे। ठीक है। इसके अलावा यदि अगर हम इसको और भी बोलते कि 6, 10, तो उसी अनुसार से हमें इसे गुना करना पड़ेगा। तो हम लोग 4 इसको 6 से भी कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं। तो जैसा होगा, जितना हम लोग को संख्या की ज़रूरत है उस हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं। अब बी नंबर में संख्या है, बी नंबर में संख्या -1/2 और 2/3, 2/3 दिया गया है। अब इनके बीच में हमें जो है 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसे ऊपर नीचे जो है 3 से गुना करें, ये संख्या को ऊपर और नीचे 3 से गुना कर देंगे। -1/2 3 से गुना करेंगे तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, -3 और ये हो जाएगा 6। और फिर इसे भी 2 से गुना कर देते हैं, दोनों को समान हो जाएगा, 2/3 है। तो 2/3 हर को समान करने के लिए ऊपर और नीचे 2 से गुना कर दिए, तो ये हो गया 4/6। अब हमारे पास संख्या क्या क्या प्राप्त हुआ, -3/6 और 4/6। अब -3/6 और 4/6 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं, हम लोग देखेंगे कि इसके बीच में हम लोग लिख सकते हैं। ऐसे हम लोग अगर देखें -3 और 4, इसके बीच में कौन कौन संख्या है, तो इसके बीच में -2 है, 1 है, 0 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, फिर 4 है। तो उन सारे संख्या को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, -2/6, उसके बाद -1/6, 0 भी हम लोग लिख सकते हैं, फिर जो है 1/6, फिर जो है 2/6, इस प्रकार से फिर 3/6 लिख सकते हैं। परंतु इतना हमें ज़रूरत नहीं है, हम लोग 3 ही ज़रूरत है, तो 3 ही हम लोग लिख देते हैं, -2/6, -1/6 और यहाँ से 1 लिख देते हैं, 1/6। तो इस प्रकार से ये 3 संख्या हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आपको 3 बोला है तो 3 ही आप लिख सकते हैं, इसमें बहुत सारी संख्याएं आप इसके बीच में लिख सकते हैं। तो सी नंबर में आपका प्रश्न दिया गया है -5/7 और -3/8,
इसके बीच में। तो इन दोनों को सबसे पहले 7 और 8 का जो लघुत्तम समावर्तक होता है 56। तो हम लोग सबसे पहले -5/7 इसको जो है -5/7 बराबर करने के लिए हर को ऊपर नीचे 8 से गुना कर देंगे। 8 से गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा -40/56। और फिर -3/8 को भी जो है -3/8 है, इसको 7 से गुना कर देते हैं ऊपर नीचे। तो 7 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा -21/56। तो इस प्रकार से हमारे पास संख्या प्राप्त हुआ -40/56 और -21/56। तो हमारा हर बराबर है। -40 और 21 के बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं, उन सारी संख्याओं को हम लोग लिख सकते हैं, परंतु हमें उतनी संख्या की ज़रूरत नहीं है। हम उसमें से किसी भी 3 संख्या को लिख सकते हैं। तो -35/56 हम लिख सकते हैं, -32/56 लिख सकते हैं, -31/56 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कुछ भी इसमें लिख सकते हैं जो इसके बीच में संख्या है। ठीक है, अब जो है डी नंबर का प्रश्न देखेंगे। डी नंबर इसका नहीं है। उसके बाद हम लोग 10 नंबर के प्रश्न को देखेंगे और इसका हल जानेंगे। ठीक है, 10 नंबर का प्रश्न। तो हम लोग 10 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर 10 नंबर में प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये नंबर में प्रश्न है 5/9 प्लस माइनस 8/9। जब तो यहाँ पर चूंकि प्लस भी है, यहाँ माइनस भी है, तो ये जो है हम लोग गुना करके इस संख्या को माइनस कर सकते हैं। तो इसको मान ज्ञात करना है। तो 5/9 इसमें जो नीचे जो है जो संख्या है उसका हम लोग पहले लघुत्तम समावर्तक निकाल लेते हैं। तो 9 और 9 का लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा 9। ठीक है, तो फिर इसको सरल करते हैं, 5 हो जाएगा, प्लस इसको ब्रैकेट में रखते हैं -8। ठीक है, अब जो है 5 और प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा /9। अब -8 में से 5 जाएगा, हो जाएगा -3/9। अब इसको हम लोग काट सकते हैं, 3 से काट देंगे तो 1/3 यहाँ हो जाएगा -1/3 आंसर। ठीक है, फिर बी नंबर में क्वेश्चन दिया गया है। बी नंबर में है -9/10 प्लस 22/15। ठीक है, तो अब हमें इसको सरल करना है। तो सबसे पहले 10 और 15 इसका लघुत्तम समावर्तक हमें ज्ञात करना है। तो इसका लघुत्तम समावर्तक जो है आप ज्ञात करेंगे तो कितना होगा, इसका लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा 30। ठीक है, तो अब 30 को 10 से भागा करेंगे तो हो जाएगा 3, 3 को 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 27, यानी कि -27। 30 को 15 से भागा करेंगे तो हो जाएगा 2, और 22 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 44। तो 44 में से -27 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 17। तो 17/30 ये हो गया। आगे सी नंबर में प्रश्न दिया गया है। सी नंबर में है -8/19 प्लस -2/57 ये प्रश्न है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 19 और 57 का जो है लघुत्तम समावर्तक पहले निकाल लेना है। तो 19 और 57 का लघुत्तम होगा 57। अब 57 को 19 से भागा देंगे तो 19 × 57 तो 3 होगा, और 3 को 28 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 24। 57 को 57 से भागा देंगे तो 1, और ये -2 हो जाएगा गुना करेंगे तो 1 को -2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। अब जो है इसको लिखेंगे 24 और ये माइनस हो जाएगा, तो ये इस प्रकार से इतना हो गया। ठीक है, तो -24 और -2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा -26, -26/57। ठीक है, अब डी नंबर का प्रश्न को लिखेंगे। डी नंबर में है 7/12 -17/24। तो -12 और 24 का लघुत्तम पहले हम लोग को निकालना होगा। तो -12 और 24 का लघुत्तम होगा 24। तो 24 को 12 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2। तो 7 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 14। 24 को 24 से भागा देंगे तो 1, और 1 को 17 से गुना करेंगे तो 17। तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा -3/24। इसको हम लोग 3 को और इसको काट देंगे, 1 से ये 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा -1/8। इस प्रकार से जो है 10 नंबर का सभी प्रश्न का उत्तर हो गया है, हल हो चुका है। अब हम लोग 11 नंबर के प्रश्न को लिखेंगे। तो इसमें लिखा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या है? ए नंबर में है 5/7 गुने ब्रैकेट 3/8 -3/8।
तो इसको हम लोग का मान ज्ञात करना है। 5/7 होगा तो ये गुना ब्रैकेट को तोड़ देते हैं -3/8। तो 5 और -3 को गुना करेंगे तो -15, 7 और 8 को गुना करेंगे 7 8 56 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कितना हो गया -15/56। उसके बाद फिर बी नंबर में है 3/-5 और गुने -5/3। तो फिर हम लोग को इसको भी सॉल्व करना होगा। तो 3/-5 गुना -5/3। अब 3 और -5 को गुना करेंगे तो हो जाएगा -15। फिर उसी तरह से -5 और 3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा -15। इसको काट देंगे दोनों को तो क्या हो जाएगा 1 और 1, तो ये हो जाएगा 1, आंसर हो जाएगा 1। अब सी नंबर का प्रश्न है -1 गुना -7/8। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको -1 गुना -7/8, इसका नीचे भी हम लोग 1 लिख देते हैं। तो -1 और -7 को गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो गया, और नीचे 1 और 8 को गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो गया। डी नंबर का प्रश्न है 4 भाग -2/3। तो हम लोग जानते हैं कि जो भाग का चिन्ह है इसको गुना में बदलने पर ये उलट जाता है। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा -2 यानी कि -6। तो इस प्रकार से 11 नंबर में भी सारे प्रश्नों का हल हो चुका है। अब हम लोग 12 नंबर का प्रश्न को देखेंगे और उसका हल जानेंगे। 12 नंबर का प्रश्न, तो 12 नंबर का प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। लिखा हुआ है 2 परिमेय संख्याओं का जोगफल -3 है। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -11/6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग हल में लिखेंगे, हल में कि माना कि दूसरी परिमेय संख्या बराबर x। ठीक है, तब प्रश्नानुसार क्या दिया गया है कि दोनों का जोगफल यानी कि x जोड़ -11/6 ये बराबर होगा -3, ये दिया गया है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x बराबर ये जो है, इसको पहले हम माइनस कर लेते हैं, 11/6 बराबर -3। तो जब ये इधर जाएगा तो ये प्लस में बदल जाएगा। तो x बराबर -3 + 11/6। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा ये 6, एलसीएम इसके नीचे 1 है तो 6 हो जाएगा एलसीएम। तो अब इसको 6 से 1 को भाग देंगे तो हो जाएगा 6, और 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 18। 6 को 6 से भाग देंगे 1, और 1 को 11 से गुना करेंगे तो 11। तो इसको हम लोग माइनस करेंगे तो हो जाएगा -7/6। तो यहाँ लिख देंगे, अतः दूसरी परिमेय संख्या बराबर -7/6। ठीक है, अब हम लोग 13 नंबर का प्रश्न देखेंगे और उसका भी समाधान जानेंगे। तो यहाँ पर 13 नंबर का प्रश्न दिया गया, -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त हो। तो यहाँ लिखेंगे, माना कि x जोड़ा जाता है, ठीक है। तब प्रश्नानुसार ने प्रश्न के अनुसार x जोड़ -1, ठीक है, बराबर 7/5। तो x बराबर कितना हो जाएगा 7/5, और ये जो है माइनस हो जाएगा तो इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। इतना हो गया x बराबर, ये कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5। तो कितना हो जाएगा x बराबर, ये ऊपर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12 और नीचे 5, तो 12/5। ठीक है, तो इसे हम तोड़ भी सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं 5 दूनी 10, 2/5। इस प्रकार से x का मान जो है 2.2/5 या 12/5 हो सकते हैं। अब जो है 14 नंबर का प्रश्न को देखेंगे और उसका हल जाने।
तो यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 है। यदि उनमें से एक संख्या -3/4 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, माना कि दूसरी संख्या x है, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार चूंकि यहाँ पर गुणनफल बोला है तो -3/4 गुना x बराबर -12। तो यहाँ पर x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -12 और इस 4 को ऊपर में ले जाएंगे और इस -3 को नीचे में ले आएंगे। माइनस माइनस कट गया, इसको फिर काट देंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 16, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा, दूसरी जो संख्या है वो संख्या हो जाएगा 16। प्रश्न संख्या 15, अंतिम प्रश्न, -7/13 से कौन सी संख्या को गुना करें कि 28 प्राप्त हो। ठीक है, तो कौन सी संख्या को गुना करें तो 28 प्राप्त हो। तो यहाँ लिखेंगे माना कि संख्या माने जिससे हमें गुना करना है बराबर x, अतः प्रश्नानुसार -7/13 गुना x बराबर 28। ठीक है, इसलिए x बराबर 28, ये 13 ऊपर चला जाएगा और -7 नीचे आ जाएगा, इसको काट देंगे, -4, तो क्या क्या रह गया, x बराबर -4 गुने 13, 13 और 4 को गुना करने पर कितना प्राप्त होगा, 52, माने -52। तो इस प्रकार से वो संख्या कौन सी है, -52। ठीक है, तो इस प्रकार से 1.1 में जितने भी प्रश्न थे उसका हम लोग हल देख चुके हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ हो सके। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।